नाट्य शास्त्र में नाटक कैसे खेला जाना है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये शास्त्र बहुत पुराना है। परंपरा ये कहती है कि इसके जो रचयिता हैं, इसके जो कंपोज़र हैं, वो एक मुनि थे जिनका नाम था भरत। तो भरत मुनि के द्वारा इस नाट्यशास्त्र की रचना हुई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नाट्यशास्त्र के रचयिता एक भरत मुनि नहीं थे, ये एक परंपरा थी और एक के बाद एक कई लोग हुए उस परंपरा में जो सब भरत कहलाए, और ये ग्रंथ छोटे से बड़ा होता गया। इसमें पूरी पूरी सच्चाई होने की संभावना है, क्योंकि भारत के जितने भी शास्त्र हैं वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं रचे गए। वो हमेशा एक संप्रदाय या परंपरा में लिखने वाले हुए, और यही कहानी नाट्यशास्त्र की है। ऐसा कहा गया है कि आज जो हमें नाट्यशास्त्र उपलब्ध है, उससे पहले भी एक भरत मुनि थे जिनको हम वृद्ध भरत कहते हैं, बड़े भरत, जिनका एक ग्रंथ था, और उस ग्रंथ में इससे भी कहीं अधिक, बहुत ज़्यादा तादाद में श्लोक थे। तो ये आज जो नाट्यशास्त्र है ये 6000 श्लोकों का है, और पुराना जो नाट्यशास्त्र था वो 12000 श्लोकों का था। अब भारतीय ग्रंथों के इतिहास में ये रहा है कि कभी ग्रंथ जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका एक छोटा वर्जन निकाल देते हैं, छोटा वर्जन फिर बड़ा होने लगता है। तो आज जो नाट्यशास्त्र हमें मिलता है, इसमें 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हैं, और इसके अंदर नाट्य कैसे खेला जाए, नाट्य के एलिमेंट्स क्या हों, तत्व क्या हों, उसके बारे में बताया गया है। नाटक का मुख्य प्रयोजन जो है वह रस की निष्पत्ति है। सीधी सादी भाषा में कहें तो इसका प्रयोजन है, अगर ये प्रश्न उठे कि नाटक क्या है, तो इसका प्रयोजन है कि नाटक हमको कोई ऐसी चीज़, घटनाएं दिखाता है जिससे हम बंध जाते हैं, जिससे हमें रस मिलता है, रस की हमें प्राप्ति होती है। और जितनी भी विधाएं हैं साहित्य की, उसमें सबसे अधिक अट्रैक्टिव या रम्य नाटक है। काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी तरह तरह के लिटरेचर में सबसे अधिक रम्य, मन को लुभाने वाला नाटक होता है, ऐसा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि नाटक का प्रभाव कब होगा? जब उसमें रस होगा। वास्तव में हमारी अटेंशन तभी जाती है किसी चीज़ में जब उसमें रस होता है। ये भी कहा है नाट्यशास्त्र में, न हि रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते। रस के बिना किसी चीज़ में कोई अर्थ नहीं होता। चारों वेदों का निचोड़ देते हैं, जिसका नाम नाट्य है, और ये नाट्य वेद कहलाएगा। तो ज्ञान देने वाला नाट्य वेद हुआ, और ये ज्ञान जिस कला के द्वारा, जिस आर्ट फॉर्म के द्वारा दिया जाएगा, वो नाट्य थी। और वो कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो नाट्य शास्त्र हुआ। तो देखिए, यहाँ नाट्य हुआ यानी थिएटर, वो विद्या जो की जाती है, जो रंगमंच पे खेली जाती है, जो आँखों के द्वारा देखी जाती है, कानों के द्वारा सुनी जाती है, तो वो विद्या नाट्य है, थिएटर है। और दूसरा नाट्य वेद है, यानी उसमें जो ज्ञान है नाट्य में, वो नाट्य वेद है। और उस विद्या को करने का
जो उपाय है उसको करने की जो शिक्षा है वो शिक्षा नाट्य शास्त्र है।